ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेड अलर्ट का वो खतरनाक समय प्रारंभ हो चुका है। 13 फरवरी से लेकर 27 अप्रैल तक ऐसी क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं, इसको पहले भी बताया गया था। आज के इस वीडियो में इसको और प्रिसाइजली, क्योंकि आने वाला जो समय है, ये 2 मंथ, वो किस कारण से पूरे वर्ल्ड के लिए खतरनाक होंगे, क्या रीज़न इसके लिए बनने वाला है, कौन से ग्रह इसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण है कि इन 10 भविष्यवाणियों को आपको मॉनिटर करना है और उपाय भी आपको समझने हैं। देखिए, मंगल और राहु का अंगारक दोष ऑलरेडी बन चुका है, जहां पर वायु तत्व का जो राहु होता है खुद वायु तत्व ग्रह है और वायु वाली राशि में विराजमान है। वहां पर मंगल खुद धनिष्ठा नक्षत्र में विराजमान है। मंगल राहु का जो अंगारक दोष है, ये कई जगह पर आप एक्सीडेंट्स, चाहे वो फ्लाइट एक्सीडेंट हो, चाहे वो रेल एक्सीडेंट हो, बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ डायरेक्शंस भी बताऊंगा जिसमें आपको अलर्ट रहना है। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में ये शेयर करना चाहता हूं कि जो ग्रहों की स्थिति है, मैं कि ये कालपुरुष की जो कुंडली होती मेष लग्न, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, क्योंकि मुंडन एस्ट्रोलॉजी से ये पूरा प्रोडिक्शन कर रहा हूं। देखिए होने क्या वाला है, और मैं आपको डेट भी बताते जा रहा हूं किस किस तरीके से इसका वेरिएशन होगा। चार्ट आपको दिख रहा होगा। 23 फरवरी को मंगल का राशि परिवर्तन, ऑलरेडी उसका वीडियो आपको मिल चुका है, प्रत्येक लग्न पर क्या प्रभाव होगा। उसके बाद 23 फरवरी के बाद जो ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं वो शुक्र ग्रह हैं, जो कि 2 मार्च को मीन राशि में रहेंगे। वहां पर शनि शुक्र की युति रहेगी, लेकिन राहु, मंगल और सूर्य, इन तीनों की युति जो रहेगी कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से कुंभ राशि एकादश भाव में रहने वाली है। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये सूर्य है, ये मंगल और ये राहु, ये तीनों ही खतरनाक कंडीशन में रहने वाले हैं। 2 मार्च के बाद अगला जो राशि परिवर्तन होगा, 15 मार्च को सूर्य जो है मीन राशि में पहुंच जाएंगे, जहां पर सूर्य जो है शनिदेव को कुछ टाइम के लिए अस्त करके भी रखेंगे। और 15 मार्च के बाद एक ऐसा समय आएगा 26 मार्च, और ये 26 मार्च महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जो मंगल है वो अपना राशि परिवर्तन 26 मार्च को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करके मेष राशि में जाएंगे। शुक्र उच्च राशि में रहेंगे, मीन राशि में, और उसके बाद ये अपना राशि परिवर्तन करके मंगल की राशि में जाएंगे। उसके बाद 2 अप्रैल 2026 को सूर्य मंगल पुनः एक बार एकत्रित हो जाएंगे। सूर्य मंगल जल तत्व में, अग्नि वाले ग्रह जल तत्व में, शनि जो कि जल में लंबे टाइम तक प्रभाव दिखाएंगे, इनके साथ युति बनेगी, और ये युति भी बहुत खतरनाक होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो केतु है वो अग्नि तत्व में ब्लास्ट करने के लिए लगातार, मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ, ब्लास्ट, आग लगना और कई तरीके की परेशानियां ये देने वाला है। अब मेदिनी ज्योतिष में जब आप कूर्मा चक्र को बनाइएगा, जो स्टूडेंट्स कूर्मा चक्र को जानते हैं, जिसमें जो 27 नक्षत्र होते हैं उसको जिस जगह पर एनालिसिस किया जाता है उसके सापेक्ष में उसको स्थापित किया जाता है। यदि हम अपने देश के रिस्पेक्ट में करते हैं तो कूर्मा चक्र को अलग तरीके से उसको स्थापित करेंगे। जो सेंटर होगा वो वहाँ पर मूल नक्षत्र ज़रूर रहता है, और नक्षत्रों की जो श्रृंखला होती है आपकी सुविधा के लिए डिस्प्ले में यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। कूर्मा चक्र के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले कूर्मा चक्र होता क्या है, मैं कूर्मा चक्र को इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा हूँ।
क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि कूर्मा चक्र के कारण जो दिशा निकल के आ रही है, जो डायरेक्शन निकल के आ रहा है, किस क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा बर्बादी कर सकता है? वो कौन से जगह होंगे जिसमें सबसे ज़्यादा त्रासदी हो सकती है? तो इसके लिए कूर्मा चक्र को आपको समझना पड़ेगा। तो कूर्मा चक्र जो है आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा। जो कूर्मा चक्र है हमारे भारत वर्ष के चार्ट में अगर देखते हैं तो आपको इंडिया का चार्ट यहाँ पर दिखाते हैं, यानी हमारे देश का जो चार्ट होता है उसको हम चेक करते हैं। और उसमें कैसे हम ये चेक करेंगे कि कौन कौन से ग्रह कहाँ पर रहेंगे, कौन से नक्षत्र कहाँ पर रहेंगे, इसको हम यहाँ पर बनाते हैं। तो सबसे पहले कूर्मा चक्र अगर हम अपने कंट्री के लिए देखते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कूर्मा चक्र। कूर्मा चक्र में बेसिकली जितने नक्षत्र होते हैं 27 नक्षत्र, उनका सबसे पहला नक्षत्र जो बनता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट है और जो स्टार्ट है उसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट में स्थापित करते हैं। जैसे रेवती 27वां नक्षत्र है, जबकि अश्वनी पहला नक्षत्र है। तो रेवती, अश्वनी और भरणी, इसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट में स्थापित करते हैं। जो मूल बिंदु होता है, जो केंद्र होता है, उसमें कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा को स्थापित करते हैं। जो कि हमारे देश का जो सेंटर पॉइंट है वो इसको बताएगा। चाहे हमारे देश का जो सेंटर पॉइंट होता है, मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है, वो कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा का एरिया बनेगा। जो ईस्ट वाले जो होते हैं, सेवन सिस्टर जिसको कहा जाता है, उसमें आद्रा, पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र आते हैं। इसके अलावा साउथ ईस्ट वाला जो पोर्शन आता है, चाहे वो आप आप कोस्टल एरिया देख लीजिए भुवनेश्वर का, या आप उड़ीसा का कोस्टल एरिया हो सकता है, आंध्रा का कोस्टल एरिया होता है, ये सभी इसमें आश्लेषा, मगा और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आते हैं। इसके अलावा उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा साउथ डायरेक्शन में एग्जैक्टली होते हैं। जो साउथ वेस्ट होते हैं उसमें स्वाति, विशाखा, अनुराधा, और जो वेस्ट होते हैं उसमें ज्येष्ठा, मूल और पूर्व आषाढ़ नक्षत्र होते हैं। जो नॉर्थ वेस्ट होता है उसमें उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र होते हैं। और जो नॉर्थ होता है उसमें शतभिषा, पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद आते हैं। देखिए, मुझे क्यों ज़रूरी है ये सब चीज़ें बताना, मैं डायरेक्टली जो है रील्स के माध्यम से 10 प्रोडिक्शन जो आज का वीडियो उसमें 1 मिनट में इसको कवर कर दूंगा। लेकिन जिनको समझना है, बहुत सारे विद्यार्थी वर्ग यहाँ पर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और जो लोग भी अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिज़िक्स, तो इसको अगर आप बहुत डीपली समझना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज भी है। इसलिए विद्यार्थियों को भी समझाना हमें पड़ता है, उनके लिए ईजी हो जाता है। तो ये जो कूर्मा चक्र बन रहा है, इसमें जो अभी मैंने ग्रहों की स्थिति दिखाई थी कुंभ में और मीन में, इसमें साधारणतः धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, यही 5 नक्षत्रों का जो इम्पोर्टेंस है इस पूरे 27 अप्रैल तक की जो भी घटनाएं होंगी उसमें यही 5 नक्षत्र जो है प्रभावित करने वाले हैं। अब जो धनिष्ठा नक्षत्र होता है वो मंगल का नक्षत्र होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है, कई बार बता चुका हूँ। ऐसे जगह जहाँ पर जैसे क्लासेस चल रही हैं, तो जहाँ पर आप मैनेजमेंट का काम करते हैं, जहाँ पर आप शिक्षा का काम करते हैं, जहाँ पर कई लोग बल्क में चीज़ों को देखते रहते हैं, उसको हम लोग धनिष्ठा में ही काउंट करते हैं, क्योंकि ये बहुत एनर्जेटिक नक्षत्र माना जाता है। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र होता है, लाइटिंग से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड राहु का जो फील्ड होता है वो होता है। अगर नक्षत्रों की श्रृंखला देखना चाहते हैं तो उसको अलग वीडियो में हमने बनाया हुआ है सारे नक्षत्र के बारे में, लेकिन रफली मैं बता रहा हूँ किस नक्षत्र का क्या क्या इम्पोर्टेंस होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, धनिष्ठा, शतभिषा, फिर पूर्व भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जिसको हम लोग कहते हैं एकांतवास, सुनसान स्थान, जहाँ पर कोई जाता नहीं है,
या आप ऐसे कह सकते हैं जिस जगह पर कोई जाना नहीं चाहता, शमशान हो सकता है। वो ऐसा एरिया होता है जो डरावना एरिया हो। ये सभी चीज़ों में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र एक्टिव रहते हैं। और साथ में जो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र होता है वो समुद्र तट, समुद्र झील से रिलेटेड जगह पर मिलते हैं, या गुरु के जो आश्रम होते हैं वहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर मन की शांति मिलती है। ऐसे पोजीशन पर रेवती नक्षत्र होते हैं। तो ये 5 नक्षत्रों के बारे में जो मैंने बताया, इन 5 नक्षत्रों को ही मैं बार बार क्यों सिग्निफिकेंस दे रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं 5 नक्षत्रों के अराउंड ये विश्व की घटनाएं होने वाली हैं। धनिष्ठा वर्ल्ड का जो एरिया अगर आपको दिखाई देगा तो वो अमेरिका का एरिया, कनाडा का एरिया, ये सभी धनिष्ठा नक्षत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा ग्रीनलैंड वाला जो एरिया है वो शतभिषा नक्षत्र के अंडर आ जाएगा, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अंदर आएगा अंतर्गत में। रशिया का जो एरिया बनता है वो भी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में और रेवती नक्षत्र में काउंट होता है। साथ में जो पीड़ित एरिया है वो यूरोप का और जो यूरोप हुआ और अफ्रीका का जो पार्ट हुआ, इन दोनों पार्ट में बहुत तगड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। आप इसको चाहे ईरान और यूएसए के वर्ल्ड वार को लेकर आप इसको काउंट कर सकते हैं, या इनके बीच में जो टकरार होने वाली है उसको लेकर आप समझ सकते हैं। तो इसमें जो पहला प्रेडिक्शन मेरा है, अब इसको समझते हैं। जिन लोग को डायरेक्ट प्रेडिक्शन सुनने हैं वो केवल इस पॉइंट से, और इसको मैं पिन कर दूंगा ताकि जिनको केवल प्रेडिक्शन समझना है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। पहला प्रेडिक्शन है न्यूक्लियर टेस्ट का। देखिए बड़ी खतरनाक प्रेडिक्शन है। न्यूक्लियर टेस्ट होने वाला है, और ये न्यूक्लियर टेस्ट या तो ईरान या तो अमेरिका, कौन करेगा? अमेरिका के पास ऑलरेडी बहुत सारे परमाणु जो संयंत्र है वो ऑलरेडी उनके पास है, एटॉमिक वेपन्स उनके पास है। तो ये जो जल वाला एरिया है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस एरिया में एक ब्लास्ट होना, और जल के पास कोस्टल एरिया में जब भी कोई बड़ा ब्लास्ट होता है वो जनरली कुछ बड़े न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्टिंग्स होते हैं। ये होगा, ये पहला प्रेडिक्शन है मेरा। दूसरा प्रेडिक्शन है स्थिति बड़ी पैनिक हो जाएगी। आज की जो कंडीशन है उसमें आपको गोल्ड सिल्वर आपको जिस भी रेट में दिखाई दे रहे हैं, आने वाले समय में ये काफ़ी तेज़ी से फ्लक्चुएट कर जाएंगे। जिस तरीके से पहले इनके दाम बढ़ गए थे उस तरीके से इनके दाम एक बार फिर से बढ़ सकते हैं। मैंने कुछ रेंज निकाला हुआ है। गोल्ड की बात किया जाए तो 1,50,000 1,80,000 के बीच में गोल्ड रहेगा 27 अप्रैल तक का जो पीरियड है। और सिल्वर जो है एक बार 3 लाख 3.25 लाख की रेंज के आसपास भी पहुंच सकता है, जो कि बहुत नॉर्मल है। 3.5 लाख तक भी हो जाए तो बहुत आश्चर्य नहीं होगा। तीसरा प्रेडिक्शन है क्रूड ऑयल को लेकर। इन टेंशन्स के कारण नेचुरल गैस के दाम और क्रूड ऑयल के दाम बहुत तेज़ी से स्पाइक लेने वाले। क्रूड ऑयल $80, $100 और $135 तक भी क्रूड ऑयल के रेट जा सकते हैं। चौथा प्रेडिक्शन मार्केट क्रैश होना। तो जो मार्केट है वो क्रैश कर सकता है इस ड्यूरेशन में, और मैं बता चुका हूँ लाइफ टाइम हाई के रिस्पेक्ट में 3,000 से 4,000 पॉइंट ये गिर सकता है। और इसकी शुरुआत भले ही आज के डेट में नहीं दिखाई दे रही है। कई लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखे हैं सर 17 फरवरी को तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं तो बोला भी हूँ कि 17 फरवरी को होगा या नहीं होगा, लेकिन मैंने एक रेंज दे रखा है कि 13 फरवरी से लेकर 27 अप्रैल के बीच में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिसके कारण मार्केट क्रैश होगा। वो कुछ भी कारण होगा। अब सडनली ट्रेड डील जो टैरिफ लगा था वो हटा और मार्केट एकदम से ऊपर आ गया। ये टाइम अपने पोर्टफोलियो को हल्का करने का है। नीचे आपको मौका ज़रूर मिलेगा, 27 अप्रैल के बाद ही आपको खरीदना चाहिए। इसके अलावा पांचवा प्रेडिक्शन है यूएस और ईरान और साथ में रशिया को लेकर बहुत ज़्यादा माहौल जो रहेगा काफ़ी ज़्यादा भड़क जाएगा, जिसके कारण जो है वर्ल्ड वार जैसी कंडीशन एक बार पुनः
हो सकती है, यानी पूरा जो विश्व रहेगा, डोनाल्ड ट्रंप से तो सब परेशान हैं, डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन से भी बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। जो अगला प्रेडिक्शन है, सिक्स्थ प्रेडिक्शन, मेजर एक्सीडेंट, मास डेथ, ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा। बार-बार एरिया मैं कौन-सा बता रहा हूँ? जो मैंने नक्षत्रों को बताया हो। भारत के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट का पूरा का एरिया, यानी नॉर्थ वेस्ट में राजस्थान पड़ता है, और इसके पड़ोसी राज्य, मतलब हमारे देश के जो पड़ोसी राज्य हैं, उसमें ऑलरेडी अभी जो न्यूज़ आया, उसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान के युद्ध तो काफ़ी दिनों से चल ही रहे हैं, तो वहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र विराजमान होता है भारत की कुंडली के हिसाब से, तो वहाँ पर ऑलरेडी वार चल रहा है। इसके अलावा भारत के नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ का जो एरिया है, जैसे लास्ट टाइम भी हुआ था, उस तरीके का खतरा अभी भी यहाँ पर दिख रहा है। अर्थक्वेक, एक मेजर अर्थक्वेक, अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए जो बेल्ट जाता है, बार बार मैं बता रहा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, ये तगड़ा अर्थक्वेक आने वाला है, मतलब जिसकी इंटेंसिटी 7 के करीब भी हो सकती है। 6 तक तो बहुत बार आप लोगों ने सुन लिया, लेकिन 7 इंटेंसिटी की भी भूकंप आ सकती है इस ड्यूरेशन में, आप इसको चेक कीजिएगा। 8वां प्रेडिक्शन है एसेसिनेशन, मतलब कोई बड़े राजनेता की इस ड्यूरेशन में हत्या हो सकती है, और इसके हत्या होने का जो डायरेक्शन है, इस नक्षत्रों के ही डायरेक्शन में हो सकता है, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा अगला प्रेडिक्शन है, कई देशों में किसी प्रकार के नए डिसीज का फैलना, पेंडेमिक का फैलना, ऐसा कुछ चेक कर पा रहा हूँ मैं। और लास्ट प्रेडिक्शन है टेरर अटैक। टेरर अटैक किसी भी कंट्री में हो सकता है, और इस दृष्टिकोण से हमें भी रेडी रहना चाहिए। भारत की भी कुंडली यही इंडिकेट कर रही है कि इस ड्यूरेशन में टेरर अटैक होने की पूरी पूरी संभावना बनती है। तो कुछ इस तरीके की घटना जो पहले भी हो रखी है, वो एक बार फिर रिपीट हो सकती है। इस ड्यूरेशन में बहुत सारे जगह पर आग लगने की घटनाएं होंगी, और हर जगह आग ही आग लगे, इस तरीके की भी संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। अ, विशेष रूप से जो लोग मुझे वॉच करते हैं, और जिन लोग ने अभी तक मेरे लेक्चर्स, अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए तो आप कुंडली एक्सपर्ट का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसको वेब एप्लीकेशन के थ्रू भी देख सकते हैं। www.kundliexpert.com पर जाइए, और वहाँ पर हमारे जो कोर्सेज़ हैं, आप उसको कुछ कोर्सेज़ आप वहाँ पर फ्री में पढ़ सकते हैं, बाकी के लिए आपको इनरोलमेंट करना पड़ेगा। और जिन लोग को ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे से चाहिए, एस्ट्रोलॉजी, और एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे फील्ड आ जाते हैं, इसमें मेदिनी भी आ जाता है, इसके अंदर वैदिक ज्योतिष भी आता है, केपी भी आता है, सभी चीज़ों को मैं खुद पढ़ाऊँगा, और उसके लिए इनरोलमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप इसके लिए इंक्वायरी 9818318303 पर कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं थी जिसको बताना बहुत ज़रूरी था, और देखिए जो घटनाएं वो हो कर रहेंगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन पैनिक क्रिएट करना पैनिक क्रिएट करना मेरा बिल्कुल भी यहाँ पर मकसद नहीं है। कोई भी ज्योतिषाचार्य अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको पता होगा कि क्या कंडीशन है एक्चुअल में। जो जिनको एस्ट्रोलॉजर कहा जाता है, जिनको रियली ज्ञान है, उनको इसकी गंभीरता समझ में आ रही होगी कि मैं इस डेट को क्यों बता रहा हूँ। घटना का होना ना होना ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, बट यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, और ऐसी घटनाएं ना हो ये तो भगवान से ही प्रार्थना है। और उपाय के लिए जो मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें अंगारक दोष थे, अभी 23 फरवरी से प्रारंभ हुआ। इस पूरे वीडियो में एक एक लग्न वाले लोगों के लिए पूरा A to Z डिस्क्रिप्शन दिया गया था। 40 मिनट का लगभग वो वीडियो था। आप उस वीडियो को जाकर उपाय को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये समय काफ़ी खतरनाक है, और इसमें
इन्वेस्टमेंट सोच समझ के कीजिएगा। ओम नमः शिवाय।